नमस्ते। आजकल हम बहुत बार सुनते हैं कि शरीर में कैल्शियम कम हो रहा है, इसलिए जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है और यह जो शिकायत है बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। फिर कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा कमी होने पर कभी कभार इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। तो आज की यूट्यूब वीडियो में आयुर्वेद के अनुसार हम यह देखेंगे कि कैल्शियम की कमी को रोकने के लिए या कम हो जाने पर उसकी पूर्ति के लिए कौन से ऐसे आहार घटक है जिनका उपयोग किया जा सकता है। आज की जानकारी ऐसी है जिसे हर व्यक्ति को 100% जिसका फायदा होगा, क्योंकि केवल कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना काफी नहीं है। आज के वीडियो में हम ऐसे 4 सीक्रेट्स देखेंगे जो कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बने रही है हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के नाते मेरा जो आयुर्वेद का अभ्यास है एवं मॉडर्न रिसर्च है, इनके माध्यम से ज्यादा लोगों को हेल्दी बनाने का मिशन सामने रखकर अरहम आयुर्वेद चैनल की यह आरोग्य यात्रा चल रही है। इसमें हमारे साथी अवश्य बने। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके शरीर को हर दिन कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो बहुत सारे रिसर्च से यह प्रूव हो गया है कि लगभग 1200 से 1500 मिलीग्राम एक एडल्ट के लिए प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बेशक हर व्यक्ति के लिए कैल्शियम की जो रोजाना आवश्यकता है उम्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है। बच्चों में, बुजुर्गों में और विशेषकर रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के बाद जो महिलाएं हैं उनके लिए और गर्भावस्था के दौरान ज्यादा कैल्शियम की जरूरत शरीर को होती है। हमारे शरीर में जो 99% कैल्शियम है हमारे हड्डियों में डिपॉजिट होता है और केवल 1% हमारे ब्लड सर्कुलेशन में होता है। ब्लड सर्कुलेशन में जो कैल्शियम होता है वह हमारी नर्व्स या जो नसें हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करता है। अब कैल्शियम का सोर्स कौन सा है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम मिल सके? सभी जानते हैं कि दूध और दूध से बने जो भी प्रोडक्ट्स है वह कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। एक गिलास गाय का दूध या दही में लगभग 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि एक गिलास भैंस के दूध में या दही में 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पनीर, छाछ जैसे बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं, लेकिन आजकल दूध की शुद्धता को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले की तरह देसी गायों का दूध जो नेचुरली मिल रहा था, अब वो तो स्वर्ग के अमृत के समान दुर्लभ है। एक ही जगह पर रखे गए हाइब्रिड गाय भैंसों से जो मिलने वाला दूध है और उनके सामने दिन भर रखा जाने वाला जो हाइब्रिड चारा है, ऐसे दूध से हमारे क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इस पर डॉक्टर्स भी सवाल उठा रहे हैं। शहरों में तो बहुत से लोगों को पैकेट के दूध के अलावा बाकी दूध अवेलेबल भी नहीं होता, तो कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें? डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। चलिए ऐसे सुपर फूड्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है रागी। यदि आप 100 ग्राम रागी लेते हो तो इसमें 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो दूध से भी ज्यादा है। इसलिए यदि आप रागी का आटा अपने डाइट में नियमित रूप से शामिल करें तो आपको कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। रागी और मूंग इनको भूनकर उसका आटा बनाकर रखें। इस आटे की आप रोटी, पराठे बना सकते हो या फिर इस आटे को पानी या दूध में उबाल कर पी सकते हो। ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इस रेसिपी के बारे में एक वीडियो अवश्य बनाएंगे जिसका सबको फायदा होगा। अब कैल्शियम का दूसरा सोर्स है दालें। खासकर चना, राजमा और मूंग में भी 100 ग्राम्स में लगभग 200 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी कैल्शियम से भरपूर होती है। खासकर मूली के पत्ते, कॉलीफ्लावर के पत्ते, इनमें भी कैल्शियम होता है, जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। एक और पत्ता है जो कैल्शियम का एक समृद्ध सोर्स है, वह है सहजन का पत्ता। चूंकि इसके हर 100 ग्राम्स में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, इसीलिए सहजन या मोरिंगा पाउडर वर्तमान में विदेशों में सुपर फूड के रूप में पॉपुलर हो रहा है और दुनिया भर में इसका बोलबाला है। वास्तव में यह 100% भारतीय सुपर फूड है जिसे हम अनदेखा करते हैं।
और इसमें इतना कैल्शियम है, बाकी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, तो अब मुझे विश्वास है कि आप इसे जरूर अपनाएंगे। सहजन के पत्तों के बाकी हेल्थ बेनिफिट्स है और इसे कैसे सेवन करना है इसकी जानकारी हमने पहले ही इस वीडियो में देखी है। अगर आपने यह वीडियो ना देखी हो तो जरूर देखिए। ऐसा ही कैल्शियम का एक जबरदस्त सोर्स है करी पत्ता। अक्सर खाना खाते समय करी पत्ते को भोजन से निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरी फैमिली को कैल्शियम की कमी कभी ना हो तो एक आसान उपाय आप सभी को बताती हूँ। जो करी पत्ता है या सहजन है, उसकी पत्तियों को छांव में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रखें। और अगर इस पाउडर का इस्तेमाल आप सब्जियों में, दालों में या किसी भी खाने में करें तो कैल्शियम की जरूरत अपने आप ही पूरी हो जाएगी, वो भी पूरी फैमिली के लिए। करी पत्ते की जो चटनी होती है वह भी बहुत टेस्टी बनती है, जिससे कैल्शियम तो मिलता ही है, बालों के सभी प्रॉब्लम्स में यह बहुत असरदार है। इस चटनी में तिल्ली है, चने की दाल है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, जिससे यह टेस्टी तो बनती ही है और सुपर हेल्दी बनती है। इसके अलावा सूखे मेवे हैं, उनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसमें सबसे टॉप नंबर पर है ड्राई अंजीर। अगर ड्राई अंजीर का नियमित सेवन करें तो हड्डियां और जॉइंट्स मजबूत होते हैं। अगर आप रोजाना 5 सूखे अंजीर खाते हो तो शरीर को लगभग 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलता है। तिल के जो बीज है उनमें भी कैल्शियम बहुत होता है। 1 चम्मच तिल में लगभग 90 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। इसीलिए सब्जी में या चटनी में तिल का इस्तेमाल अवश्य करें। इसी के साथ साथ हलीम और सब्जा के बीज है, वो भी कैल्शियम का एक बड़ा खजाना है। सब्जा के और भी हेल्थ बेनिफिट्स है। ये एक भारतीय सुपर फूड है जिसकी जानकारी हमने इस वीडियो में ऑलरेडी देखी हुई है। अब ये सब तो हो गए कैल्शियम के सोर्सेस, जिससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ कैल्शियम वाला आहार लेना ही काफी है? तो ऐसा नहीं है, उसका एब्सॉर्प्शन होना भी उतना ही जरूरी है। शरीर में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होना और उसका सही जगह तक पहुंचाना, इन दोनों बातों के लिए जरूरी है विटामिन सी। इसलिए डॉक्टर्स का कहना है यदि आहार में नींबू, संतरा शामिल किया जाए तो कैल्शियम का सही एब्सॉर्प्शन भी हो पाएगा। लेकिन रुकिए, आयुर्वेद के अनुसार बहुत खट्टे खाद्य पदार्थ कैल्शियम या हमारी हड्डियों के लिए अच्छे नहीं है। तो कौन से ऐसे खट्टे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कैल्शियम भी होगा और हड्डियों का नुकसान भी नहीं होगा? तो नींबू की जगह हम आंवले का जूस या आंवले का पाउडर हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आंवले का पाउडर या आंवले का रस सब्जियों में, दालों में इस्तेमाल किया जाए तो उस दाल में, सब्जी में जो कैल्शियम है वो एब्सॉर्ब होने के लिए मदद मिलती है। और खुद आंवले में भी कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपके शरीर की जो नीड है, जरूरत है, पूरी हो जाती है। इसीलिए आंवले को आयुर्वेद में कहते हैं रसायन। इसके साथ ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जिनके कारण ऐसे सभी फूड्स आपके आहार में होते हुए भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्योंकि कैल्शियम के बारे में ऐसे सीक्रेट्स है या साइंटिफिक जानकारी है, वह आप तक नहीं पहुंचती। और ऐसी ही सही जानकारी आप तक पहुंचाना, यही अरहम आयुर्वेद चैनल का मिशन है। हेल्थ के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथी बने और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग चैनल तो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, उनको इस जानकारी से फायदा भी होता है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। लगभग 90% दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये मुझे और मेरी टीम को बहुत ही शॉकिंग लगा। तो आज आपसे विनम्र आह्वान है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम सभी का हौसला और बढ़े। चलिए अब देखते हैं कैल्शियम के बारे में 4 सीक्रेट्स जिन्हें जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है विटामिन D3। अब कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल है और विटामिन D3 इसे हमारे शरीर में या विशेष रूप से हड्डियों में डिपॉजिट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन D3 का लेवल अगर कम है तो कैल्शियम लेने पर भी वह सही जगह पर पहुंच नहीं पाता। विटामिन D3 तो हमें फ्री में अवेलेबल है। भारतीयों के लिए इसका जो सोर्स है सनलाइट या धूप,
वह प्रकृति की अनमोल देन हमें फ्री में मिली है। इसके बारे में काफी रिसर्च हुआ है और D3 कितना जरूरी है यह हम सब जानते भी है। अब दूसरा पॉइंट है आपका पाचन। बहुत से लोग नहीं जानते कि अनावश्यक कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो अपने कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों के कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। कई लोग तो रोजाना ऐसी गोलियां लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना काफी नहीं है। सिर्फ कैल्शियम युक्त खाना खाना काफी नहीं है। इसे पचाना और सही तरीके से शरीर घटकों में परिवर्तित करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाचन ही ठीक ना हो, अगर आपकी प्रकृति में बहुत उष्णता हो, बार बार एसिडिटी की शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में कितना भी कैल्शियम लिया जाए फायदा नहीं होता। इसलिए कैल्शियम को बनाए रखने के लिए शरीर में उष्णता का कम होना, एसिडिटी का कम होना बहुत बहुत जरूरी है। जब भी शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तब रक्त में उष्णता बढ़ती है, जिससे कैल्शियम कम हो सकता है। एक एग्जाम्पल देती हूं जिसे आप जल्दी समझ सकेंगे। जैसे कोई ईंट हो या चौक हो, उस पर एसिड डाल दिया जाए तो वह तुरंत पिघल जाएगा। इसी तरह अगर बॉडी एसिडिक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जो कैल्शियम है वह नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। मान लीजिए कि आपके आहार में अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, या फिर आप कुछ कैल्शियम की गोलियां या सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, फिर भी शरीर में कैल्शियम की कमी, बोन्स की कोई प्रॉब्लम्स, बालों की प्रॉब्लम्स होती है। इसका क्या कारण होगा? तो जब आहार में ज्यादा नमक, ज्यादा शुगर या फिर ज्यादा सोडा हो तो कैल्शियम शरीर में डिपॉजिट नहीं हो पाता। यानी एक और आप कैल्शियम युक्त आहार खा रहे हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन अगर आहार में नमक, सोडा और शुगर ज्यादा है तो उसे कम करना बहुत जरूरी है। आहार में ज्यादा नमक कहां से जा रहा है? तो जो भी नमकीन फूड है, सभी बेकरी आइटम्स है, अचार, पापड़, सॉस, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें ज्यादा नमक है, सोडा है या फिर शुगर है। सभी प्रकार के जंक फूड है, पैकेज्ड फूड है, इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा नमक है या ज्यादा शुगर है। यानी इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सभी प्रकार के जो फूड्स है आपके शरीर में कैल्शियम को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसलिए जंक फूड, पैकेज फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करें। आजकल बच्चों में, युवा पीढ़ी में ऐसे फूड का बहुत प्रचलन है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा फूड बॉडी को अंदर से खोखला बना रहा है। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान लगाकर सुनिए। शरीर में कैल्शियम बनाए रखने के लिए प्रॉपर और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। रिसर्च के अनुसार वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है हमारी हड्डियों के लिए, कैल्शियम के लिए बहुत आवश्यक है। आप रेगुलर जॉगिंग, स्विमिंग, कोई भी स्पोर्ट्स, डांस या फिर वेट ट्रेनिंग या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन आपकी कैल्शियम लेवल को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी बात है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो, आप दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहते हो, तो कितना भी कैल्शियम लेकर वह आपकी हड्डियों में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। जिनका वजन बहुत ज्यादा है उन्हें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसलिए प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हम हमारे पारंपरिक भारतीय सुपर फूड्स को अपनाएं तो इससे हमारी कैल्शियम की आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी जो 4 पॉइंट्स हमने देखे, यानी विटामिन डी की कमी, एसिडिटी या गर्मी, आपके आहार में ज्यादा नमक, शुगर या सोडा जैसे जंक फूड्स, और चौथा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। इन 4 कारणों से शरीर में कैल्शियम मेंटेन नहीं होता, डिपॉजिट नहीं होता, जिससे हड्डियां, दांत, बाल जरूर कमजोर हो जाते हैं। इसलिए डाइट में प्रॉपर कैल्शियम लेना और ऐसे 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव करना, दोनों चीजें उतनी ही जरूरी है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कैल्शियम के सीक्रेट्स उपयोगी लगे होंगे। इन्हें ध्यान में रखकर आपका जो आहार है, लाइफस्टाइल है, उसमें सही बदलाव करें और स्ट्रांग बने।
यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का हमारा मिशन है, उसमें हमारा साथ अवश्य दे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।